नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक, चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक आपके लिए लाया है वो बहुत ही बढ़िया है। क्या आपके या आपके किसी परिजन के या फिर आपके आस पड़ोस में किसी के चेहरे पे डार्क स्पॉट्स है, किसी के चेहरे पे डार्क सर्कल्स है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है? ऐसा अगर आपको दिखाई देता है और बहुत सारे पिंपल्स है, ऐसा अगर आपको किसी में दिखाई देता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा। आज जो चीज मैं आपके लिए इन सब के लिए लाया हूं वो मल्टीपल एक ही चीज आपको ये सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाएगी। तो वो है आपके लिए मैं लाया हूं फेस पैक, वो भी घरेलू चीजों से बना हुआ फेस पैक। आप एक चीज ध्यान में रखिए, आप किसी भी तरह का कोई भी फेस पैक जो भी लगाते हो आपके त्वचा के लिए एकदम सेफ है, यह चीज आप कंफर्म करके ही लगाए। तो आप होता है तब तक ऐसे फेस पैक के इंग्रेडिएंट्स देखिए जो इंग्रेडिएंट्स आप खा सकते हो। अगर वो इंग्रेडिएंट्स आप खा सकते हो तो वो आपके स्किन के लिए बहुत ही सेफ है, क्योंकि जो स्किन है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और वहां से सभी चीजें बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होती है। अगर वो आपके शरीर के लिए सेफ है तो वो एब्सॉर्ब होंगी ही होंगी, तो सेफ अगर है तो वो शरीर के लिए पौष्टिक भी होगी। यह सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको जो मैं फेस पैक बताने वाला हूं उसमें हमने क्या क्या लेना है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो मुलेठी लेना है। मुलेठी लेना है 1 चम्मच। सारे इंग्रेडिएंट आप नोट कर लीजिए। मुलेठी लेना है आपको 1 से 1.5 चम्मच। उसके बाद में आपको चना दाल का बेसन लेना है, वो लेना है 1 चम्मच। उसी तरह से उसमें मुल्तानी मिट्टी डालिए, वो लेना है आपको आधा चम्मच। और उसमें थोड़ी सी हल्दी, 2 से 3 चिमटी भर के हल्दी डालना है। हल्दी का रेशो बहुत ज्यादा नहीं रखना है, अदरवाइज आप फेस पैक लगाने के बाद में आपको पूरा चेहरा आपका पीला पीला दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको हल्दी का रेशो 2 से 3 चिमटी ही रखना है। ये इंग्रेडिएंट एक बार मिक्स करने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा दूध या फिर गुलाब जल जो भी अवेलेबल है, दूध अगर देसी गाय का है तो बहुत ही बढ़िया। उस फेस पैक को इस तरह से बनाना है कि वो ना तो पूरा पतला हो और ना ही बहुत ज्यादा जाड़ा रहे। वह एक सेमी सॉलिड लेवल में आने के बाद उसे उसमें कटोरी में उसको मिलाकर मिक्स करना है। और वो जो फेस पैक बनता है उसे आपको रोज रात में चेहरे पे लगाना है। तो चेहरे पे लगाने का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चेहरे पे लगाने के लिए आपको आपके स्किन के जो बाल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से लगाना है ताकि वो पोर्स को आपके खोल सके। इस तरह से आपको चेहरे पे भी यहां से यहां और यहां से यहां इस तरह से लगाना है, ना कि उल्टे तरीके से। इस तरह से अगर आप उसे धीरे हाथों से लगाते हो और उसे 15 से 20 मिनट तक आपको रखना है। फेस पैक लगाने के बाद आपको बात नहीं करना है और फैन भी नहीं लगाना है। उस फेस पैक को नेचुरल तरीके से सूखने देना है। और आप अगर उस फेस पैक को लगाने के बाद अगर आंखों के ऊपर 2 ककड़ी के टुकड़े रखते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी बढ़िया मिलेगा और फेस पैक अपना काम भी करेगा। यह सारी बात अगर आप रेगुलर 15 से 20 दिन तक करते हो तो देखिए आपके स्किन में किस तरह से ग्लो आता है। जबरदस्त जो ब्लैक स्पॉट्स है वह भी कम होते हुए दिखाई देंगे। अगर इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि डार्क सर्कल्स या फिर हाइपर पिगमेंटेशन जाने का रेशियो थोड़ा कम है तो उसमें आप एक कुमकुमादि तैलम आता है वह भी रात में लगा सकते हो। जब आप फेस पैक धोगे तो उसे गर्म पानी से धोना है, ना कि ठंडे पानी से। उसे हल्के हाथ से कुनकुने पानी से धोकर आपको उसे तौलिए से धीरे धीरे पोंछना है या फिर कॉटन से पोंछना है और उसके बाद आपको कुमकुम आदि तैलम लगाना है। तो इसका फायदा ये होगा कि जो भी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है वह कम होने में आपको बहुत सहायक होगा। उसी तरह एक दूसरा और एक फेस पैक जैसा ही आपको मैं एक बताता हूं। आपने एलोवेरा तो सभी ने सुना होगा। एलोवेरा जेल जो है वो रेडीमेड जो मार्केट में आते हैं वो भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में एलोवेरा कुदरती तौर पे अवेलेबल है तो आप ओरिजिनल एलोवेरा ही यूज कीजिए, क्योंकि कितना भी किया तो मार्केट में जो एलोवेरा जेल है उसमें थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे, तो वो अपने को नहीं चाहिए। तो इसलिए आप कहीं से भी आपके आसपास में आपको एलोवेरा मिल जाएगा न, और उसे आपको उसके अंदर का जो पल्प है उसे आपको निकालना है
और उसे आपके चेहरे पे लगाना है। लेकिन उसे चेहरे पे किस तरह से लगाना है, तो उसे एलोवेरा के पल्प को एक छोटी कटोरी में लेना है और उसे आपको बड़े बर्तन में पानी रखकर उसमें उसको गर्म करना है, ना कि डायरेक्ट वो एलोवेरा जेल को आपको डायरेक्ट पल्प को हीट नहीं देना है। उस तरह से वो गर्म होने के बाद उसमें अगर आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो और वह आप आपके स्किन पे रोज लगाइए, तो इसका भी बहुत जबरदस्त फायदा आपके स्किन को होगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 15 से 20 दिनों में आपके ध्यान में आएगा कि आपके स्किन का ऑयलीनेस कम हो गया है, उसी तरह पिंपल्स भी कम हो गए हैं। यह एक जो आपको मैंने एकदम सिंपल घरेलू उपाय जो बताया है, यह आप करके देखिए। अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि और इसमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा, या फिर मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको और भी इसके अलावा कुछ आयुर्वेद ट्रीटमेंट दूंगा। क्योंकि मेरे क्लिनिक में मैंने देखा है कि यह चीज़ें यूज़ करने के बाद और साथ में अगर कुछ आयुर्वेद दवाई देता हूं तो पेशेंट में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। और ये सारी चीजें आपको चेहरे के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह का चेहरे का और भी कोई इश्यू है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों नीचे दिए हैं। आप प्लीज ये चीजें ध्यान में रखते हुए मुझसे कांटेक्ट कीजिए।